ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मैच क्यों हो रहा है? पाकिस्तान तो आतंक का प्रायोजक। बीसीसीआई, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा, यार हमें तो मैच खेलना है। अपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली, ये वो वाली बात है। क्योंकि क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई लाइफ। ये देशद्रोह है। नेशनल सिक्योरिटी भाड़ में जाए, देशभक्ति भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए, क्रिकेट चलनी चाहिए। The moment the Indian cricket team steps on the turf, on the cricket ground to play, पाकिस्तान पहलगाम को भूल जाइए। भूल जाओ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, भूल जाओ हर वो सैनिक का बलिदान, भूल जाओ हर एक नाम जो नेशनल वॉर मेमोरियल में लिखा है, सब भूल जाओ। सब क्रिकेट खेलो, अपने देशवासियों की लाशों पे खड़े होकर क्रिकेट खेलो। The Asia Cup 2025 will absolutely bullshit। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि ये लोग कर क्या रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। होना चाहिए, कतई नहीं होना चाहिए। और जब खुद देश के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग हो, मंच पर हो, हर जगह, और हमारे मिशन सिंदूर के तहत हो, उन्होंने कहा देयर कैन बी नो टॉक विद टेरर। तो जब आतंकिस्तान जो है, जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो किस कॉन्टेक्स्ट में हम ये मैच खेल रहे हैं? क्या व्हाट डज दिस मीन? स्पोर्ट्स मस्ट गो ऑन। 26 लोगों की जानें गई हैं। 70 साल के हमारे देश के इतिहास में सारे आतंकवादी हमले वहाँ से प्रायोजित हुए हैं। और जब इस समय पर हमने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, हमारे CDS ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, तो किस आधार पे आप ये मैच खेल रहे हैं? किसने इसको हरी झंडी दिखाई? क्या ये गृह मंत्रालय इन्वॉल्व है? क्या ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? क्या ये लोग इन्वॉल्व नहीं थे जब कैबिनेट में ये निर्णय लिया गया था कि एनी एक्ट ऑफ वायलेंस विल बी ट्रीटेड लाइक एन एक्ट ऑफ वॉर? जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रखा, तो आप किस आधार पर BCCI को हमेशा ये छूट दे देते हैं कि ये लोग मैच कर लें पाकिस्तान के साथ? जब वर्ल्ड क्रिकेट लेजेंड चैंपियनशिप हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, मैंने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया था। और उनको शायद किसी तरीके से गनीमत है कि उनको समझ में आया और उन्होंने उसको कॉल ऑफ किया। ये मैच का भी मैं पूरी तरीके से विरोध करूंगी। कई लोग इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, कई लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी कह रहे हैं भारत की तरफ से कि जी पाकिस्तान और भारत आपस में मैच नहीं होना चाहिए, दोनों टीम्स जो है वो साथ में ना खेलें। भारत इससे पहले भी एक बार इनकार कर चुका है, जब ये सीनियर प्लेयर्स की क्रिकेट हो रही थी, उस कुछ ही दिन पहले की बात है, उस वक्त भी जो है भारत की तरफ से इनकार किया गया और मैचेस नहीं हुए। अब जी एशिया कप है और जैसे कि सभी जानते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान भी शामिल है और हिंदुस्तान भी शामिल है। दोनों के मैचेस की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। 14 सितंबर को पहला मैच जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान खेला जाने वाला है। लेकिन उसके साथ ही साथ भारत के मीडिया में और कई तरफ से भारत में कहा जा रहा है कि पहलगाम के अटैक के बाद और जो कुछ सिचुएशन बनी उसके बाद ये मैचेस नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चीफ हैं मोहसिन नकवी, उन्होंने एशिया कप का शेड्यूल ट्वीट किया है और उसमें बताया है कि जो 14 तारीख है, 14 सितंबर, उस दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा, संडे के दिन। और ये शेड्यूल ट्वीट करने के बाद में इंडिया में लोग भड़क गए गवर्नमेंट के ऊपर और BCCI के ऊपर, और पूरा जो पब्लिक है देश की, वो बायकॉट एशिया कप की जो है वो बातें करना स्टार्ट कर चुकी है। अब BCCI और गवर्नमेंट दोनों को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि जब अभी तक टेररिस्ट पकड़े नहीं गए हैं अटैक करने वाले, और ऑपरेशन सिंदूर अभी तक चल रहा है, तो ऐसे में कैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच डिसाइड किया गया? मैं ऐसी क्या बात कर सकता हूं जो मैं आपको समझाऊं कि यह चीज जो हो रही है गुनाह है, गलत है, पाप है? मैं ऐसा क्या बोलूंगा कि आप लोग कन्विंस हो जाएंगे? मेरे पास कुछ है नहीं आज ज्यादा बोलने के लिए। वेरी वेरी डीप सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एक तरफ हम कहते हैं अच्छा, आप ये देखिए ऑपरेशन सिंदूर में क्या काम करा है यार, भारत को बचा लिया, पाकिस्तान ने मिसाइल्स फायर करी, पाकिस्तान ने हजारों की तादाद में ड्रोन भेजे, कहीं कुछ नुकसान नहीं हुआ, खरोच नहीं आई। अब BCCI तुम जाके उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा, यार हमें तो मैच खेलना है। मनी टॉक्स, पैसा बोलता है, खेलो पाकिस्तान के साथ मैच। जिनकी जानें चली गई पहलगाम में, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज जाके उनके घरों में उनके जो बच्चे रह गए ना, उनके मां बाप, उनको समझाओ कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, पहलगाम में तुम्हारी जान चली गई, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। कीमत है भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की। यह बेशर्मी है BCCI की।
और दोस्तों, ये बेशर्मी है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, ये पॉलिटिशियंस की बेशर्मी है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हाउ कैन यू अलाउ दिस टू हैपन? ये हो कैसे सकता है, ये तो बताइए मुझे। हाउ कैन यू जस्टिफाई? दिस इज ब्लड मनी। ये तो ऐसी है कि आपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली, ये वो वाली बात है। मुझे नहीं पता मैं अपने सब्सक्राइबर को आज कौन सी स्टोरी, मुझे खुद नहीं पता है। आप लोग सवाल पूछते हैं, मेरे पास कोई सवाल का जवाब थोड़ा ना आपका कि साहब इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। लालच है और किस लिए हो रहा है? पाकिस्तान कहता है हमने 20, 25, 26 मार दिए लोग, कोई बात नहीं, ये 50 मार देंगे, 100 मार देंगे ना, ये बम फोड़ देंगे बाजार में, 100 जाने चली जाएंगी, तब खेलेंगे क्रिकेट। क्योंकि क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई लाइफ। आपकी मेरी जिंदगी, भारत की संप्रभुता, उससे कहीं ज्यादा जरूरी क्रिकेट है। शाहीन अफरीदी टर्म फास्ट ओवर द विकेट टू विराट कोहली, ये चीजें हैं। ये थोड़ा ना है कि ब्रह्मोस मिसाइल गई और नूर खान बेस को तबाह कर दिया। भारत ने हजारों ड्रोन से, जो पाकिस्तान के चलाए हुए ड्रोन्स थे, जो तुर्की इसमें इन्वॉल्व था, उससे भारतवासियों को बचाया। स्वर्ण मंदिर पे, वैष्णव माता पे अटैक फॉइल करा, पाकिस्तान को धूल चटा दी। ये सब पाकिस्तान नॉर्मलाइज कर देगा। 14 सितंबर को पहला मैच जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान खेला जाने वाला है, लेकिन उसके साथ ही साथ भारत के मीडिया में और कई तरफ से भारत में कहा जा रहा है कि पहलगाम के अटैक के बाद और जो कुछ सिचुएशन बनी उसके बाद ये मैचेस नहीं होने चाहिए। कई तरफ से कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा अगर ये मैचेस हुए, हर तरह से, चाहे उनके एनालिस्ट हो, चाहे उनके जर्नलिस्ट हो और कई दूसरे लोग मीडिया के, वो ट्वीट्स भी लगा रहे हैं, कई तो है वो शोज वगैरह भी किए जा रहे हैं जिसमें कि यकीनन वहां के जो मीडिया है वो अपने गवर्नमेंट से यही डिमांड कर रही है कि भारत की टीम जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के साथ मैचेस ना खेले। अब ये फैसला तो जाहिर है कि भारत की गवर्नमेंट और भारत का क्रिकेट बोर्ड ही करेगा और देखते हैं कि आगे किस तरीके से बात बढ़ती है या बात चलती है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये जरूर है कि टेंशन को किसी तरीके से कम करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान को यहाँ पर अपना रोल प्ले करना होगा और अगर आप हर जगह पर यही कहते रहेंगे कि नहीं जी, ना हाफिज सईद टेररिस्ट है, ना हाफिज सईद को हम सपोर्ट कर रहे हैं, ना मसूद अजहर ने कुछ किया है, तो डेफिनेटली भारत के साथ हमारे जो ताल्लुकात है, हमारे जो टर्म्स हैं, वो बेहतरी की तरफ जाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले भी कई बार जो है भारत की तरफ से इस तरह की डिमांड्स की गई हैं कि हाफिज सईद, मसूद अजहर और ऐसे ही कई यहाँ पे जो हमने कह लीजिए कि अनमोल रतन हमने बचा के, छुपा के, बना के रखे, उनके बारे में बात की गई है। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, अगर हम हाफिज सईद को ही देखें तो वो तो यूएन की तरफ से भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट के तौर। तो दोस्तों, जवाब देना पड़ेगा यहाँ पर गवर्नमेंट को भी और बीसीसीआई को भी कि ये जो शेड्यूल आया है इसमें बीसीसीआई की मर्जी शामिल है या नहीं शामिल है, और अगर शामिल है तो फिर क्यों अभी तक जब कुछ डिसाइड नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, अभी तक जो टेररिस्ट जिन्होंने अटैक किया था वो नहीं पकड़े गए हैं, तो ऐसे में कैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो सकता है, चाहे वो बायलैटरल हो या फिर इंटरनेशनल हो, कोई भी हो, बायकॉट करना पड़ेगा। लोगों के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ था और सारा गुस्सा जो पब्लिक है वो सोशल मीडिया के ऊपर निकाल रही है। बीसीसीआई के बारे में तरह तरह की बातें हो रही है, यहाँ तक कि लोग ये भी बोल रहे हैं कि बीसीसीआई अगर ऐसे काम कर रही है बीसीसीआई तो उसको इंडियन फ्लैग भी यूज ना करने दिया जाए। इस तरह से लोग भड़के हुए हैं बीसीसीआई के ऊपर। और अब देखते हैं, बीसीसीआई अभी चुप्पी बांध के बैठी हुई है, देखते हैं कि बीसीसीआई क्या रिस्पॉन्ड करती है। और अगर ये मैच बीसीसीआई करवाती है तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बीसीसीआई, पहली बात तो बीसीसीआई की क्रेडिबिलिटी, बीसीसीआई लोगों की नजरों में गिरेगी, और दूसरी बात जो स्पॉन्सर्स हैं उनका भी नुकसान होगा। एशिया कप का बायकॉट कर सकती है पब्लिक, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती है। बीसीसीआई बेशरम हो सकता है लेकिन देश की जनता बेशरम नहीं है, उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, उनके अंदर दुख भरा हुआ है। ऐसे में पब्लिक का मूड है वो कुछ भी कर सकती है, और बिहार में चुनाव भी है, एक ये भी मैटर है। ये भी अगर मैच होता है तो उसका इम्पैक्ट बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा और यहाँ पर गवर्नमेंट का नुकसान होगा।
ये बात आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि जो देश के लोग हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में हैं। बर्दाश्त यहाँ पर करने वाला नहीं है इंडिया का जो एक आम आदमी है, वो भी ये चीज बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे इतने लोगों को मार के और उसके बाद में वो लोग उनके साथ तुम क्रिकेट खेल रहे हो, कैसे खेल रहे हो भाई?